भेदभाव हो रहा है ये। यस सर। प्रिंसिपल सतीश सर ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि प्रिंसिपल सर ने सतीश सर को बोला कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, 20 तारीख तक का काम अकेले करेंगे। वो सारा काम अकेले कैसे संभालेंगे? सभी टीचरों को समान काम दिया जाना चाहिए। आप लोगों को कहीं सुसाइड तक की बात करेगा सर। सुसाइड की यस बात सर। क्लास को छोड़ के बार बार निरेश कर उनको फोन करके बार बार में बुलाते हैं। ऐसा क्या काम है जो बच्चों की क्लास भी नहीं लगाते वो? सर हमें 2 साल हो गए गोली माजी सर से बोलते हैं तुमने बच्चों की क्लास नहीं ली, तुमने बच्चों की क्लास नहीं ली, इन्हें कुछ आता नहीं। जब सर बुला लेते हैं उन्हें क्या वो खुद करते हैं। डिस्टर्ब खुद करते हैं। सोल्यूशन क्या है ऐसे नारेबाजी? सोल्यूशन ये है कि नरेश कुमार को रेस्टिगेट करो इस कॉलेज से, क्योंकि वो बच्चों उसको स्टूडेंट उसको टीचर को धमकी देते हैं। कि किसी लड़की से बोलने की अकल भी नहीं है, किसी लड़की से कैसे बात करनी चाहिए ये भी अकल तक नहीं है। हमने अपनी बात रखी तो हमने ये बोला कि आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको कॉलेज से निकलवा दिया, नाम भी काट दिया जाएगा। पेरेंट्स को भी बोल है, पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, इनसे हम बात करेंगे। नरेश कुमार जी हमारे साथ है। सर क्या यहाँ हो रहा है, क्या जानकारी मिली थी? यह जानकारी मिली थी कि कॉलेज में लड़कियों ने स्ट्राइक कर रखी है। आने के उपरांत उन्होंने दरखास्त दी है हमारे को। दरखास्त में प्रोफेसर हिंदी के प्रोफेसर सतीश कुमार जी वो है तो प्रोफेसर हिंदी के, उनसे स्पोर्ट्स का कार्य लिया जा रहा है प्रिंसिपल द्वारा। जिनका कहना है कि बच्चियों का हमारी क्लास मिस हो रही है और प्रिंसिपल साहब जो है सतीश कुमार प्रोफेसर से जबरदस्ती दबाव बना करके प्रेशराइज करके उनसे स्पोर्ट्स का कार्य ले रहे हैं और जो हमारा नुकसान पढ़ाई का हो रहा है ये नहीं होना चाहिए जी। तो क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया प्रिंसिपल साहब से बात की जा रही है जी और प्रिंसिपल साहब तो एक पक्ष की सुनी है, दूसरे पक्ष क्या कह रहा है अपना जवाब दे रहा है और जैसा भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन्होंने लिखित में आप देख सकते हैं लिखित में जो गर्ल्स हैं उनके साइन इस पर लिखित में पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसमें जो है आरोप लगाया गया है कि एक टीचर के साथ भेदभाव यहाँ के प्रिंसिपल जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा इन छात्राओं का आरोप है। सर क्या ये पूरा मामला है, क्यों इतना विवाद है? सर जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बच्चे सब जानते हैं जी। कैसे टीचर को क्लास के अंदर से बार बार या तो फोन किया जाता है चपरासी के द्वारा, सर आपको टीचर सर बुला रहे हैं, या फिर चपरासी जब नहीं आता टीचर फोन साइलेंट कर देता है तो फिर ये चपरासी को भेज के बुलाते हैं, आओ। हम कहते हैं भाई ये क्लास है, क्लास तो ले ले हमें, क्लास के बाद आ जाओ। नहीं सर अभी आया तुरंत आ जाओ आप। अगर नहीं आते हैं तो फिर वो जो है दूसरे ढंग से टॉर्चर करते हैं हमें। मतलब और बहुत सारे तरीके के अधिकारी हैं उनके पास तो हथकंडे हैं दुनिया भर के। वो दूसरे तरीके से तंग करेंगे, लेटर जारी करेंगे, मेमो देंगे। जितने भी मेमो एक इस प्रिंसिपल ने दिए हैं पूरे हरियाणा में और सारे बाकी प्रिंसिपल ने दिए हैं, आप टैली करा लो, आरटीआई में पूछ लो, कहीं से देख लो भाई, इसी कॉलेज में देख लो अभी जब से आया है कितने मेमो सब टीचर्स को मिल चुके हैं। सभी के साथ ये हो रहा है आपका? हाँ सभी के साथ हो रहा है सर, मेरे अकेले साथ नहीं हो रहा है। मेरे साथ तो अभी ये बिल्कुल एकदम पानी सिर के ऊपर चला गया। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया कि हमें जो है स्टेट लेवल पे ऐसे गेम कराने हैं जी, ट्रेडिशनल गेम जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा नॉलेज कुछ पता नहीं है जी। और एक से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर जी। और उसमें क्या है सर, उसमें उसके नियम यानी गुल्ली डंडा है या पोशंपा है, इसके क्या नियम है, कितने बच्चे खेलेंगे, कहाँ से टीम में आएंगे, ये हारेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे, कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, तो ये सारे नियम इनको बना के दो विद इन 3 डेज। हम 3 बंदे कमेटी में हैं, वो भाई ने मेरा नाम दे दिया, आप ही बना के देंगे इसको। प्रिंसिपल से अभी हमने बात की, उनका कहना था गेम करवाने हैं वो उन छात्राओं की भलाई के लिए है। आपको उन्होंने बोला तो आपने उनको बोला, उनका ये आरोप है कि ये मेरा काम नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैंने ये नहीं, मैं स्पोर्ट्स का इंचार्ज हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये बात की यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट चाहिए जी। अगर ये काम करना तो क्योंकि ये खेल का काम है, मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ, स्पोर्ट्स कन्वीनर हूँ मैं, नो डाउट मैंने ड्यूटी ली है। और बच्चों का हित समझते हुए हमने वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का, खो खो का और ये हमने एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराई बच्चों की, जबकि यहाँ ग्राउंड था भी नहीं, तब भी मैंने कराया है सारा काम। अपने पैसे पहले पॉकेट से लगा के तब ये काम करवाया है। इन्होंने एडवांस नहीं दिया मुझे कुछ भी, ठीक है ना, एडवांस मांगते एडवांस नहीं देते, कोई कोच बुलाते हैं तो पैसे मांगता है, पैसे नहीं देंगे हम, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है सर। तो मैं कहाँ से क्या कर लूंगा, काम का बंटवारे के लिए मैंने कहा सर काम का बंटवारा कर दो, क्योंकि जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह रहे हैं इसमें मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसमें आप साइन कर दो। मैंने एक ऑर्डर
बना के ले गया था उनके पास से, ये ऑर्डर है, इस पर साइन कर दो आप, ताकि उनको भी काम मिल जाए। ठीक है ना, तो मैं इस पर कोई साइन नहीं तो करूंगा। जितना हमें दिख रहा है मैनेजमेंट का फेलियर है, जो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की बनती है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने उनसे बात की, वो कह रहे हैं इन छात्राओं की आड़ में आप उन पर ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और आप उनको धमकी भी ऑफिस में जाकर देते आए हैं कि मैं आपको देख लूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? सर मैं 3 साल हो गए यहाँ पे, इस मेरे कॉलेज में यहाँ पे आए हुए, सर को भी 2.5 साल हो गए यहाँ पे। जितना आप स्टाफ से पूछ लो, जितनी कोरस्पोंडेंस यहाँ इस कॉलेज की हुई है आज तक, ये बाहर पुल बनवाया गया जी रोड के ऊपर, ओपन जिम आई है, ये ग्राउंड मैंने तैयार करवाया है, जितने फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, टैलेंट सर्च शो, और ये जितना भी जो काम करवाया हमने, ओपन जिम है, सारे मेरी कलम के थ्रू हुए हैं। सारा काम मैंने किया है इस कॉलेज का, किसी टीचर से पूछ लो आप। ठीक है ना, तो अब ये कहे मैं इनके आड़ में ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा धमकी आपने दी है? नहीं, मैं धमकी दे नहीं सकता सर उनको, मैं क्यों दूंगा धमकी? कहीं ना कहीं एज ए टीचर आपका मैनेजमेंट का मामला था, छात्राओं को इसमें इन्वॉल्व करना कहाँ तक ठीक है? छात्राओं को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है, छात्राएं अपने आप इन्वॉल्व हो गई हैं। जब टीचर क्लास में जाएगा और एकाग्र मन से पढ़ा नहीं पाएगा, तो ये सारे बच्चे कॉलेज के हैं सर, स्कूल के नहीं है कि 18 साल से अंदर बालिग हैं, ये नाबालिग हैं, सारे बालिग हैं सर, सब समझते हैं। जब इनके सामने से चपरासी जाके टीचर को खींच लाता है, बुला लाता है, और हर टीचर को बुला जाता है, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ वो ऐसा नहीं है, और भी टीचर ऐसा बोलते हैं, वो भले अभी स्वीकार वो नहीं आगे आना चाहते, सबकी अपनी मजबूरी है। बोल रहा है कि पढ़ाई इनकी प्रभावित होती है। समाधान क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं? क्या बच्चों से भी हम ये चाहते हैं, हमें बच्चों को पढ़ाने दिया जाए उन्मुक्त भाव से, हम और जो गतिविधि DHE से निर्धारित होकर आते हैं हम वो कराते हैं। ये जो करवाना चाहते हैं वो भी करवाने के तैयार हैं, लेकिन जब उसके लिए खर्चे की बात आती है, सुविधाओं की बात आती है कि ये मंगाना पड़ेगा, तो वहाँ ये पीछे नहीं हटे फिर। और कार्य को सभी टीचर में, अब मेरे को कन्वीनर बना दिया तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। दूसरे टीचर मेरे को कोऑपरेट करें, उसके लिए मैं उनके पास लिख के लेके गया, उस पर साइन नहीं करते, तू जाने तेरा काम जाने, तो आपस में टीचरों में मनमुटाव करना चाहते हैं। ये तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं फेलियर है। ये जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल की बनती है कि ये सारी चीजें वो मैनेज करें। बस्ताड़ा कॉलेज की तस्वीरें आपको घरोंडा से दिखाई जा रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं छात्राएं जो है वो आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो टीचर्स है उनके साथ कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है, उनपे बहुत ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है काम को लेकर, जिसको लेकर छात्राएं आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे छात्राओं से, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी जो पेपर की घंटी चाहिए थी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या कुछ मामला है, जरूर बात करेंगे एक बार कि आखिर। मैं प्रियंका। क्या कुछ मामला है और क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? कि हमारे सर है, उनको ना ये धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल देंगे, और जो सर का काम नहीं है वो भी सर से कराया जाता है, और सारे स्टाफ भी है, और सर करते भी है मैम, फिर भी धमकी दी जाती है, और हमारी पढ़ाई में भी उनको ना स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया, और जिनके बारे में सर को इतना सा भी नहीं पता, और फिर भी सर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैं ये काम कर दूं। और परसों तो हद ही कर दिया कि एक ऐसा काम दिया गया है सर को जिसके लिए सर लायक ही नहीं है, और बोला अगर तुमने ये काम नहीं किया नहीं तो तुम्हें ऐसे करके नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और उसपे दबाव डाला जाएगा, जिसके बारे में सर को पता भी नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या 1.5 महीने पहले सर को काम नहीं बताया गया लेकिन धमकी पहले दे दी गई। यस मैम। तो देख सकते हैं छात्र जो यहाँ पर इकट्ठा है, तो अभी आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? क्या हमें मांग ये है कि हमारे सर के साथ ऐसा नहीं किया जाए, न्याय मिले सर? न्याय मिले सर। जी सर हिंदी के टीचर है ना कि स्पोर्ट के, उसके लिए स्पोर्ट्स के टीचर नहीं स्टाफ भी नहीं है मैम, पूरा स्टाफ भी नहीं है, कंप्यूटर के टीचर नहीं है, EVS है, NSS की नहीं है, स्टाफ ही नहीं है मैम पूरा। तो बच्चों के कहीं न कहीं भविष्य के साथ देख सकते हैं खिलवाड़ किया करवाए और गेम्स भी खिलवाए, जिससे और इस साथ के साथ ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि कुछ काम ऐसे बताए गए जो नहीं कर सकते। आपको कुछ और काम दिया जाए बार बार,
एक काम नहीं, बार बार अलग अलग काम दिया जाए। आप सारा काम कर लोगे? आपने ट्रेनिंग तो एक ही चीज की ली है, तो कोई नू नहीं कि दूसरी चीज की भी लिया, सब चीज की आपने लिया। हमारा ये है कि सर को क्यों दी जा रही है सब चीजों की, वो हिंदी के प्रोफेसर है क्यों दी जा रही है? लेक्चर में एक बार नरेश सर और मीनू मैम, लेक्चर में एक बार मीनू मैम और वो नरेश सर बैठे थे, मीटिंग का वो आया था, मीटिंग का कागज आया था कि सतीश सर क्यों करने लगे, जब नाम तो मीनू मैम का आया। मतलब सारे काम सतीश सर से हाँ, सारे काम तो यही इशू आप लोगों हाँ, का कौन सा काम ना करवाया जाए। हाँ, तो ये हम नहीं बोल रहे सर, काम न करवाया जाए सर, ने पैसे खाए आपको, आप बिल दे रहे हैं उसमें तो आपके पास प्रूफ है ना मैम। तो और मैंने 3 साल मैम यहाँ हमारे सर है जो प्रोफेसर सर है हिंदी के, उनको मतलब वो ये बोल रहे हैं कि गेम करवाए बच्चों से, और वो हमारे हिंदी के टीचर है, वो इस वजह से ये हमारे क्लास में लग रही है। सोल्यूशन क्या? तो प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि टीचर्स की कमी की वजह से काम बांटने को, तो मैम इसके लिए अलग से लेके आए ना कोच ले आए, तो हम नहीं मना से कमी है मैम, मानती है, चल ठीक है, पर वो आ सकते हैं ना मैम। ये तो नहीं कि टीचर आपको मिलेंगे, कोच मिलेंगे ही नहीं आपको बिल्कुल भी। उनका ये कहना जब तक नहीं मिल रहे तब तक मिल बांट के सबको काम थोड़ा थोड़ा मैम एग्जाम आ गया, मैम एग्जाम से और हमारा सिलेबस अभी तक पूरा नहीं होगा, उसके लिए से बुला लिया जाता है, क्लास से बुला लेते हैं। हाँ मैम, क्लास अटेंड करते हुए बच्चों को। हाँ बहुत काम दिए जाते हैं, कैसे कैसे काम? कल्चरल एक्टिविटी पहले बोल दिया प्रिंसिपल अभी ये वार्डन हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? मांग ये है कि हमारे साथ नौकरी से ना निकाले, न्याय हो। सर अच्छा, आपको लग रहा है कि नौकरी को निकल नहीं सकता ना, वैसे भी नहीं निकल सकते सर तो। फिर हमारे साथ काम ज्यादा नहीं दिया जाए। पूरा स्टाफ भी लाया जाए, और आप यही चाहते हैं कि ज्यादा काम ना दिया जाए। पूरा स्टाफ लाया जाए, ज्यादा बंदे की वजह से हमारी पढ़ाई पे असर स्टाफ कितना आप लोग को पाया? कम है, स्टाफ 10-11 टीचर। 10-11 टीचर, तो उन्हीं में से सिर्फ सतीश कुमार को काम देते हैं ज्यादा। घटता नहीं किसी और को। काम तो सभी को मिलता है सर, बस कभी कभी सतीश सर पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है काम का, और अब की बार यही हो रहा है। क्लास 3 साल से हो रहा है सर ये मैम, मतलब 3-4 साल से ये कंटिन्यू हो रहा है। जब पानी सर के ऊपर गए इसलिए आज उन्होंने ये बोला कि सतीश सर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। यस मैम, अभी तो उनको ही किया जा रहा है ज्यादा टारगेट। देख सकते हैं ये जो छात्राएं हैं, ये एक टीचर के पक्ष में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का विरोध करती हुई आपको दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि इनके सकते हैं एक कॉलेज के टीचर के समर्थन में ये छात्राएं प्रिंसिपल का, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका विरोध कर रही हैं और लगातार नारेबाजी यहाँ काफी समय से ये छात्राएं करती हुई आपको नजर आ रही है। प्रिंसिपल से हमने बात की, जो भी एक्टिविटी कराते हैं यानी छात्राओं के लिए कराते हैं, लेकिन छात्राओं का कहना है कि नाजायज उनके टीचर के साथ हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो करवा लिया जाए, सारा का सारा काम देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? सभी टीचर एक समान होते हैं, सभी को बराबर का हक होता है ना, तो सभी को समान काम मिलना चाहिए। सतीश सर को क्यों अकेले पे दबाव दिया जा रहा है, ये गलत बात है, नाइंसाफी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। बच्चों तक ये बात पहुंचना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज का भारत जागरूक भारत है। जैसा कि सतीश जी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं माइनर नहीं है, ये सभी कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये बड़ा मामला हम आपको बस्ताड़ा महिला कॉलेज से दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल से हमने बात की, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसका निपटारा किस तरह किया जाएगा। अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो जिम्मेदारी सबसे पहले जो प्रिंसिपल हैं, जो सर्वे सर्वा ही वो ही होते हैं, किसी प्राइवेट संस्था में हो या सरकारी संस्था में हो, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा मामला आज निकल के आया कि एक कॉलेज की छात्राएं एक टीचर और प्रिंसिपल के विवाद में एक टीचर के पक्ष में आती हैं और नारेबाजी करती हैं। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा है, जो छात्राएं हैं उन्होंने लिखित में शिकायत, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो आज देखते हैं अब इस आगे इस मामले में क्या रहेगा। बने रहिए GNA 24 के साथ, और मैं हूँ रवि गोस्वामी। धन्यवाद।